आखिरी बार रिसर्च कर रही हूँ। दिखाओ क्या टॉपिक है तुम्हारा। Emotive drift in language, the role of subconscious bias in romantic communication. मैम अब क्या ही बताऊं, सेमेस्टर का आखिरी सब्जेक्ट है ये, और पूरे क्लिनिकल साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में सिर्फ आप हो जो जानते हो कि इस डिग्री का कोई फायदा नहीं है। आप तो जाते हो जर्मनी ऑस्ट्रेलिया लेक्चर्स देने, 100 वॉइस मेकर्स में नाम भी है आपका, यंगेस्ट इंडियन टू मेक चेंज। रहने दो, इसका कोई फायदा नहीं है। आजकल तो बस इस चीज से फर्क पड़ता है कि आप कितना पैसा कमाते हो। हाँ तो उसमें भी आप ही सबसे आगे हो। पता है मिश्रा जी कह रहे थे कि डॉक्टर निकिता राय के साइकोलॉजी नोट्स के लिए बच्चे हमारे लेक्चर छोड़ देते हैं। अगर वो थोड़ा समोसा और चाय का ब्रेक डाल दें तो क्या पता बच्चे उनका लेक्चर भी अटेंड कर लें। कुछ टीचर्स को ना बस मजा आता है नंबर काटने। Don't worry, what I always say. We listen and we don't judge. आप ना कभी शादी मत करना मैम, कोई मिलेगा कभी आपके लेवल का। I think हर रिश्ते में ना दो लोग इक्वल होने चाहिए, वरना रिश्ता चल पाएगा क्या? और देवनाथ जी, अब क्या कैलकुलस को स्वर्ग लेके जाएंगे? राज टॉकीज में नई फिल्म लगी है, चलिए थोड़ा देख के आते हैं। क्यों त्रिपाठी जी, आज फिजिक्स का क्लास नहीं है क्या आपका? अरे हमारी बीवी गई है मायके, तो हमने तो मंगवाया है एक पैक और बिट्टू को बोल दिया है कि किसी को बोले हमें परेशान ना करे, और साथ ही साथ में आज इंडिया का मैच है। हाँ, घर गृहस्थी के तो है ही आप इंसान। अरे तो आप काहे नहीं जुड़ जाते? 4 साल से इंस्टीट्यूट के बेस्ट परफॉर्मिंग फैकल्टी हैं आप, ऊपर से ब्राह्मण हैं, मैथ्स पढ़ाते हैं, गांव में 3 गज की जमीन है और एक डिजायर भी है। बताइए कौन ही मना करेगा आपको? देखिए, हम अब 30 के हैं और जब तक 31 तक पहुंचेंगे हमारा लग्न योग कुंडली में लग नहीं रहती है, और ये जो मोह माया है हम सबसे उठ के अब सिर्फ माँ की सेवा में लग चुके हैं। और अभी तो ये मेरा भांजा सतीश बोल रहा था कि YouTube की वीडियो पे भी मैं अपने मैथ्स की वीडियोस डाल दूं, तो सोच रहा हूँ कि अब से वो भी कर लूँ। अरे गुरु, यही प्रॉब्लम है तुम्हारा, तुम बस इंतजार करते रह जाओगे। देखो, मोहब्बत और निहारी दोनों के लिए इंतजार करना ज़्यादा सही है, क्योंकि अगर बेसब्र रहे ना तो या तो दिल टूटेगा या फिर पेट खराब होगा। आप रहिए इधर, हम चलते हैं हमारी साइड पीस को कॉल लगाने। संभाल के जाइएगा, इस राह में बहुत धोखे हैं। अरे प्यार किया तो डरना क्या? हाँ बाबू सुनो तो। हाँ, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। अरे ये धुआं कैसा है तेरे पीछे? सिगरेट पी रही है तू? ये देख रही हो तुम, तुम्हारी बेटी ने क्या गुल खिलाया है? हाँ हाँ, सारी गलती तो मेरी ही है। गाइस रिलैक्स, शांत हो जाओ तुम। अच्छा वो सब छोड़, सिंह साहब के बेटे का फोटो व्हाट्सएप किया है तुमको। हाँ, आज जाके मिल लेना, ठीक है? और सिर्फ काम की ही बातें बताना। ठीक है, मैं ये नहीं बताऊंगी कि मैंने 12th में आपकी गाड़ी खरीद दी थी, मैंने बैचलर्स के टाइम पे अपनी क्लासेस बंक कर दी थी, मुझे खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता, और मेरे पापा मुझ पे 24 घंटे गुस्सा करते रहते हैं। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, ज़्यादा सोचो मत। अब बताना मीटिंग कैसी जाती है, ठीक है? बाय। ओके बेटा, ओके। बाय बेटा। अरे मम्मी, कहाँ आप ये सब लेके बैठ गए? बोला था आज ट्यूशन देने जाना था सतीश को। वो बाय 2 बार बाय। फेल हो चुका है ऑलरेडी, तीसरी बार होगा तो उसका हार्ट फेल हो जाएगा इस बार। माँ होना तेरी तो वही कर। अरे मम्मी, हमारी जिंदगी डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन के बीच है, कहाँ आप इंटीग्रेशन कर रहे हो? ठीक है, मेरे कहने या ना कहने से क्या ही ठीक है फर्क ठीक है पड़ता ठीक है, आप फोटो तो भेज दीजिए, बाकी पहचान लेंगे कैसे, पहचानेंगे कैसे नहीं तो व्हाट्सअप कर दीजिएगा, और राशन मंगवा दिया है, वो पिंटू आ जाएगा घर पे देने। हाँ ठीक है, हरिओम, जय माता दी। देखो तो जरा कैसा दिखता है। हाँ
ये खजूर, छी कितना चंपू दिखता है ये। हे भगवान, मम्मी को भी यही मिला था मेरे लिए। क्या करूं क्या करूं, कुछ सोच निकिता, कुछ सोच। एक आइडिया है, मैं इसके सामने अपनी इतनी बुराई करूंगी कि ये खुद ही भाग जाएगा। चल निकिता। नमस्ते, आपका नाम देवनाथ सिंह है? वो बरेली वाले रिश्ते की बात है। हाँ नमस्ते। आप वो डॉक्टर निकिता? नहीं, मैं उनकी दोस्त रेनू हूँ। सेम कोर्स की फैकल्टी से हम। ओ अच्छा, ओ सॉरी। चलिए बैठिए। वैसे निकिता जी कब तक आएंगी? अरे सब्र रखिए देवनाथ जी, आप तो शादी से पहले ही उतावले हो रहे हैं। अरे नहीं, वो हमें थोड़ी सी समय की पाबंदी है तो पंचुअल थे इसलिए। अरे वो ना साथ में रिसर्च कर रही है तो टाइम लग जाता है थोड़ा। नहीं, हम समझते हैं, वो आपका रिसर्च में थोड़ा सा समय लग सकता है, बट उनके बारे में अगर आप कुछ बता पाए। वैसे मैं उसकी बचपन की दोस्त हूँ, सेम कॉलेज, सेम कोर्स। हो सकता है कि वो अपने घर की इकलौती बेटी हो, पर मैं उसकी बहन जैसी हूँ। देखिए, हम घर के बड़े हैं, हमारी एक छोटी बहन है और उसका एक बेटा है सतीश। ये देखिए। so cute। तो आपकी हॉबीज क्या है? वैसे हॉबीज़ के लिए समय कहाँ बचता है। सुबह 6 से 7 रनिंग, 7 से 8 योगा और फिर इंस्टीट्यूट पहुँच जाते हैं 10 बजे। फिर 5 बजे तक पढ़ा कर घर आते हैं। कभी कभी अगर मन किया तो थोड़ी प्लांटिंग कर लेते हैं। बॉटनी का शौक है हमें। उनकी क्या हॉबीज़ है? अरे क्या बताऊँ मैं आपको देवनाथ जी, वो तो फुल ऑन डिस्को पार्टी, क्लबिंग। ऐसा कोई क्लब नहीं होगा शहर का जहाँ निकिता का ड्रिंक जानता ना हो बारटेंडर। और फिर रात को घूमना और फिर सुबह उठना 1 या 2 बजे, थोड़ा बहुत लेक्चर देना है उसे। और अगर किसी का बुलावा आ गया तो यूं ही चली जाती है वो। बॉयफ्रेंड्स मोर लाइक वेब सीरीज देवनाथ जी। अब एक शो कितनी बार रिपीट पे देख सकते हैं? नया सीजन, नए कैरेक्टर्स, यू नो व्हाट आई मीन राइट? हाँ, अब निकिता का तो सबको पता है, लड़की उसके लिए वॉलपेपर है। अरे जब गोवा की ट्रिप हुई थी तब मैं वहीं थी। पता है क्या हुआ था? अरे मैं बताती हूँ क्या हुआ था। हम अब कभी क्लब गए तो नहीं है, पर अच्छा ही होगा। अच्छा, बातों में याद आया, हमारे एक मित्र को फ़ोन करना रह गया है, हम आते हैं। हेलो और मेरी सेक्सी बेबी डॉल सुनैना कहाँ है यार? मैं पूरी तरीके से फंस चुकी हूँ। भैया चटनी और डालना। हाँ बोल, क्या हुआ? अरे यार, मम्मी पापा ने ना एक लड़का देखने के लिए फंसा दिया मुझे। And he's such a creep। त्रिपाठी जी, हम वो एक लड़की को देखने आए थे। अरे यार वैसे नहीं, रिश्ता था। Dude, he's too boring. He wakes up in the morning and I wake up at the night. Like, what the hell? सुन, लाइफ है ना, 2 ऑप्शन मिलते हैं, अहान पांडे और अक्षय कुमार। दोनों ही ट्राई कर लेना चाहिए। हम आज तक शराब को हाथ ही नहीं लगाए और वो तो क्लबिंग की परमानेंट मेंबर है। Like, is he living in this era or what? And I'm pretty sure उसका पूरा घर सफेद होगा बिना कलर्स के। क्या करें हम त्रिपाठी जी? सुनो, तुम अब एक काम करो, इतिहास गवाह है। अरे जिंदगी के कटघरे में आप हमें गवाह नहीं, सॉल्यूशन लाइए। तुम ठहरे कृषि दर्शन वाले और वो निकली कार्डेशियन।
अब इसका एक ही रास्ता है, ईंट का जवाब अंबुजा सीमेंट से देंगे। बिल्डिंग बनाने का? मूर्ख, तुम एक काम करो, तुम बन जाओ एक बैड बॉय, वो लड़का जो हर मोहल्ले में बदनाम हो पर दिल का ठाठ हो, वो लड़का जो ले जाए दिल को एक नज़र में पर एक बार भी नज़र मिला ले तो या तो दिल टूटेगा या तो सर फूटेगा। 5th में बने थे जब होमवर्क नहीं किया था, अब कैसे बने? अगर वो कहे वो क्लबिंग जाती है तो तुम कहो तुम्हारी हर क्लब में सेटिंग है, वो कहती है उसके 50 बॉयफ्रेंड हैं तो तुम कुछ 100 का आंकड़ा लगाओ, और अगर वो कहे कि उसे नेटफ्लिक्स पसंद है तो तुम बोलो बस। वो कहे उसे शराब पीना पसंद है तो तुम कहो स्पीड डायल पर पहला नंबर वाइन शॉप का है। और सुनो, गलती से भी ये मत बोलना तुम 9 बजे सोने वाले हो, ये कहो कि तुम सोते नहीं पर परियों की नींद उड़ाते हो। सुन, मर्दों और मक्खियों में ना कोई फर्क नहीं होता, जहाँ फल दिख जाए वहीं झपट पड़ते हैं। ये ना एक रास्ता है, इसे ये भी पता पड़ जाएगा ये कितना बड़ा कीड़ा है। ऐसा कर तू इसके सामने मतलब सती सावित्री बन, लाइक एकदम वो बोलते हैं ना गुड गर्ल वाइब्स, बिल्कुल ऐसे कितना भी कुछ बोले आपने तो बिल्कुल नादान और मासूम बन के रहना, जिसमें निकिता बेब्स। पर क्यों? ये तो गलत है ना। देवनाथ जी, यही संसार का नियम है गुरु, बुरा बनो और बैडी पाओ, बुरा करो पप्पी पाओ। आजकल हम भी तो थोड़ा टाइमिंग करते हैं ना। अपनी माँ को देना चाहते हो एक सपूत, क्या दिखाना चाहते हो इस कन्या को अपना अनोखा रूप? जागो ग्राहक जागो, दूध में मिलावट है, कलयुग की यही लिखावट है, अगर ढंग से खेल गए तो सिर्फ टिफिन नहीं पूरी की पूरी दावत है। अरे कहाँ रह गए थे आप? निकिता का कॉल आया था। देवनाथ जी, जैसे मैंने उसके बारे में बताया वो बिल्कुल वैसी नहीं है। जब से वैष्णो देवी की यात्रा हुई है और माता का जगराता हुआ है तब से मानो उसकी तो पूरी जिंदगी श्रवण का महीना बन चुकी है। आपको खाने में क्या पसंद है? जो भी वेटलेस ले आए। और निकिता जी का फेवरेट खाना क्या? छोल के पत्ते चाहिए। कितने बजे सो जाते हैं आप? जब ताकत और ना बचे। हाँ, कोई बुरी आदत? गिनती छूट गई। एक्स-गर्लफ्रेंड? गिनती छूट गई। और कितनी बार वो? कहा ना, गिनती छूट गई। कितना कमाते हैं? इतना कि मेन्यू के सिर्फ लेफ्ट साइड देखते हैं। हमारा पोस्ट पेड का प्लान है और टीवी बिना प्लास्टिक के रखते हैं। आप किस सेट के पिक्चर पसंद है आपको? ना सिर्फ देखना नहीं, हमें तो पिक्चरें बनाना भी पसंद है। ओह, इंटरेस्टिंग। तो एक्शन या रोमांस? हमें तो दोनों में दिलचस्पी है। हमारे तो रोमांस में भी एक्शन है। Bonk. 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 अरे ये क्या त्रिपाठी सर, मामू यार लड़की के साथ। आज तक रिसेप्शनिस्ट से तो बात करी नहीं और आज लड़की। रिश्ता तैयार हो रहा है तुम्हारे मामा का, घोड़ी चढ़ने वाले हैं तुम्हारे मामू, समझे? क्या सच्ची? आज तक रिसेप्शनिस्ट से तो बात करी नहीं और आज लड़की ना तो मत जागा। उस दिन राज टॉकीज में किसके साथ आए थे देखने? नगीना के 2 बड़े बड़े नैन। अरे आए तो आप भी थे, वो भी अकेले नहीं, किसी लड़की के साथ।
200 और वो फ्री फायर में गन की स्किन लगानी है सर। जाओ चलो। देखो अब शांति से। काम कर रहा है त्रिपाठी जी। यार बिल्कुल काम नहीं कर रहा है and he's turning out such a playboy, वो भी creep वाला। That's just great, dude. Like मेरी student है ना, I have sent her. Now she'll be recording a video of you two. And वो video हम उसके माँ बाप को भेज देंगे, saying ये है आपका राजा बेटा, बस गंगाधर राव से शक्तिमान का पर्दाफाश। I mean, थोड़ा ज्यादा नहीं हो जाएगा? सुन बहन, अब टाइम आ गया कलेशी बनने का। रिबेल गेट की रस्म, कमोलिका के जमाने में तू अनुपमा बन के रहेगी ना, तो गोपी बहू जैसी भी बदतर जिंदगी हो जाएगी। आजकल ना हर मर्द चीटर, नीरज दीदी का नाम सुना है, टेलर मम्मी का नाम सुना है, सब परेशान है। शिव 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 शिव, मर्दों की ना यही दिक्कत है। एक बार वरमाला क्या पहली, फिर तो कहीं भी गुलछड़ उड़ा लेते ये लोग, मतलब ही नहीं किसी से। तू बस लगी रहते को करे। ये तो बड़ी बोरिंग लग रही है त्रिपाठी जी। अबे ये तो देवनाथ जी, आपको क्या फुलझड़ी चाहिए? इंसान कभी तो दिवाली मनाए, अरमान तो उसके भी हैं। अरे मामू, अब दिवाली के लिए पहले पटाखे भी तो खरीदने पड़ेंगे ना, समझे? सुनो, हम ना वीडियो बना लिए हैं, उसके सारे कांड और कुकर्म का देखने के बाद वो बड़ा पछताएगी। उनका फेवरेट सिंगर Stray Kids? निकिता जी भूखे बच्चों से गाना गवाती है। नहीं नहीं, वो तो एक बैंड है ना। आपको? अरिजीत जी और रफी साहब। Even I like रफी साहब। आपको रफी साहब पसंद है? अरे मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। उनकी प्यारी आवाज, उनके गानों की मेलोडी, और मेरा सबसे फेवरेट गाना है आंखों ही आंखों में। मुझे नहीं पता था कि इस बैड बॉय इमेज के पीछे एक रोमांटिक भी है। अरे अब यही एक चीज है जो हम अपने बारे में नहीं बदल सकते रेनू जी। और अगर आपकी होने वाली बीवी आपको बदलने के लिए कहे तो? उनके लिए तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। उनके फ्यूचर के लिए मैं जो करना सही लगेगा, मैं सारा चीजें कर सकता हूँ। और हमारा फ्यूचर? मैं सिर्फ उनका हूँ, हमारा यहाँ पे कोई तालमेल नहीं है। और एक सच्चा पति वही होता है जो अपने पत्नी के ना होने पर भी सिर्फ उसी के साथ रहे। What if Nikita has to move somewhere for her job? What will you do then? तो उस टाइम पे देखा जाएगा, बिकॉज मेरे लिए फैमिली बहुत इम्पोर्टेंट है, और उनको कुछ बुरा हो या उनके साथ कुछ भी बुरा होए, दुख पहुंचे, मैं वो नहीं चाहूंगा। आप समझ नहीं रहे, मैं ये बोल रही हूँ कि हो सकता है कि आपको ऐसी नौकरी मिल जाए जो आपको आपका ड्रीम पैकेज दे, उसके बाद आप क्या करेंगे? तो मैं छोड़ दूंगा, मैं नहीं जाऊंगा। आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? ऐसा नहीं होता है। What if she has to move somewhere else for her job and you have to move somewhere else for yours? तो मैं अपने फैमिली के साथ रहूंगा। ये क्या जिद है आपकी? ये क्या जिद है? मतलब मेरे लिए जो प्रायोरिटी है मैं उसके हिसाब से चल रहा हूँ। तो अगर मुझे अपने फैमिली के साथ रहना, मैं फैमिली के साथ रहूंगा ना। ऐसा नहीं होता है देवनाथ जी। What if I have to move? Why are you saying yourself? Why are you referring to yourself as I? मैं यहाँ निकिता जी के लिए आया हूँ, और अगर कुछ हमारे बीच में दिक्कतें होंगी, we'll discuss it. It is not about you.
वीडियो बनाता है, निकिता मैम को शूट करता है। बताओ तेरी मम्मी को 8वीं फेल कहेंगे? ओए तुझे कैसे पता मैं 8वीं फेल हूँ? मुझे मैम ने भेजा है यहाँ पे किसी क्रीप की वीडियो बनाने की। यहाँ तो 3-3 है। मैं कोई क्रीप नहीं हूँ, वो तो मामा जी इस लड़की के साथ तो। ले हरामखोर तेरी तो। ओए 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 ओए, बड़ों की इज्जत करो तुम। समझ में नहीं आता किसने भेजा है तुम्हें इधर? मैडम ने भेजा है। कौन सी मैडम? मेरी मैडम। मेरी मैडम यहाँ पे है। तेरी नहीं, कौन सी? मेरी मैडम जो यहाँ पे है। कौन सी मैडम? नाम तो कुछ नहीं होगा। भाई, कौन सी मैडम? Please यार मेरे साथ, मेरे पास टाइम नहीं है। ओए तू ज्यादा बोल मत, जना कोई इतने लौंडे है ना, कसम से इतना मारेंगे तुमको। क्या चल रहा है? फालतू बच्चों से झगड़े जा रहे हैं। अरे मामा जी मैं बोल रहा हूँ आप इस चक्कर मत पड़ो, मैं हूँ ना आपके साथ। क्या चाहिए लड़की, क्या चाहिए, क्या लड़की? देखो भाई, माना हम तुम्हें सुबह समझा रहे थे कि तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, पर नहीं भाई, ये लड़की डिजर्व नहीं करती तुम्हें। तेरे पेपर नहीं थे? अरे वो छोड़ो, अभी आपका मुद्दा चल रहा है। पेपर वेपर सब छोड़ो। मैम ट्रस्ट मी, दिस गाय इज नॉट वर्थ इट। कहाँ आप और कहाँ ये, जैसा भांजा वैसा मामा। ओए चुप है। सुन मेहंदू, झूठ पे शुरू हुआ रिश्ता कभी नहीं टिकेगा। खत्म कर इसे, और इससे जैसे 10 लौंडे तेरे को लाके कर दूंगी। बहुत में लौंडे मेरे पास, छोड़ इसको। रहने दो दीदी, ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगते। ओए ज्यादा बोल। ज्यादा बोलेगी ओए नहीं बोल। अरे बस बस बस, मैं खुद सुलझा के आता हूँ। आप निकिता जी हो? नहीं, इसमें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि आपने जो भी किया वो किस लिए किया। आजकल के ज़माने में लोगों को परखना बहुत ज़रूरी होता है। एंड अबाउट व्हाट आई सेड बिफोर, it is not a problem for me to change or to do stuff for you in case there's an emergency or if the situation calls for it. But मेरी फैमिली मेरी प्रायोरिटी अभी है, लेकिन जब मैं आपको अपने साथ घर लाऊंगा तो आप भी तो मेरी फैमिली ही होंगे, so you will also become my priority. आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर आप मेरे साथ बात ना करें? But this is us. जब दो लोग प्यार करते हैं तो उसमें सैक्रिफाइस नहीं होती। और प्यार खत्म बिल्कुल ही नहीं होगा। आप जैसी सुंदर लड़की, मेरे जैसे इंसान को आपके साथ रहने में ही जो ऑनर फील होगा, दैट इज इन इटसेल्फ अ मिरेकल। क्योंकि आपने मुझे हाँ बोला, अगर आप हाँ कहें तो। मैं हाँ बोल सकती हूँ, लेकिन एक शर्त, क्या? वो मोर बैड बोल सकती क्या? हूँ। और अगर मुझे जॉब के लिए सच में बाहर जाना पड़ा तो मेरे पास पोस्ट पेड अभी भी है। ये प्यार बड़ी अजीब चीज़ है। आजकल एक क्लिक या एक स्वाइप पे डिसाइड करता है फ्यूचर जीवन साथी। वही 4 लोग जो गुमनाम थे तुम्हारे प्यार से बन जाते हैं वकील और करते हैं फैसला कि क्या ये प्यार जायज़ है या नाजायज़। जब मोहब्बत एक घर है तो ये बिन बुलाए मेहमान कैसे।
जब दो दिल की बात है तो ये चार लोग कैसे? इश्क जो डूबा नहीं, दिल जो टूटा नहीं, रखो संभाल के भला। कौन कहता है इश्क फैमिली फ्रेंडली नहीं होता? जब हम सफ़र साथ हो हर शो फैमिली फ्रेंडली लगता है। आंखों में है छुपा ये प्यार, आंखों में ही किया है इकरार। हर पल को महकने दो, हर दिल को धड़कने दो। आंखों ही आंखों में, आंखों ही आंखों में।